कहीं से आलाप लगाई बा खेसारी लाल यादव के पैबा। गलत हो गया क्या? अबे साले। देखिए दोस्त, दो गाना आया है, पवन सिंह का नया और खेसारी लाल यादव का पुराना। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। अरे हम समझाते हैं। पवन सिंह के गाने में एक आलाप है, नहीं आलाप नहीं, लाइन है। अरे जा, ये तो टुनटुन यादव का आवाज लग रहा है ना। हम आपको खेसारी लाल यादव का धुन सुनवाते हैं। ओ भाई साहब, इस खेसारी लाल यादव के गाने पे तो हमने वीडियो भी बनाया था, देखो तो सही। अच्छा रिव्यू दिया था, खेसारी ने झंडे गाड़ दिए। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद पवन सिंह भी एक गाना लेके आते हैं। खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव के अपार सफलता के बाद आपके सामने पेश है पवन सिंह का नया गाना। मतलब ये वैसा नहीं हो गया, धुन खेसारी लाल यादव का, लिरिक्स टुनटुन यादव का और गाना पवन सिंह का। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए 1, 2, 3, 4 दिन का भी डिफरेंस रहता तो समझ में आता कि ना पवन सिंह पहले गाए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो टुनटुन यादव के गाने में डिफरेंस है 4 सप्ताह का और खेसारी लाल यादव के गाने में डिफरेंस है 1 महीना का। अब अगर कायदे से देखा जाए, बिना किसी के फायदे के बारे में सोचे हुए, तो जनता जो है वो चीख के पवन सिंह से और गाना चोरी करने वाले से एक ही सवाल पूछता है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पवन सिंह के गाने का एक बारी लेवल देखो, लगता है जैसे 10-15 लाख रुपया खर्चा करके इस गाने को बनाया गया है। देखो कितना ज्यादा, मतलब लाइटनिंग पे, सेटअप पे खर्चा किया गया है, इतना तगड़ा गाड़ी है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो हमको ये जो पावर स्टार लिखा हुआ आ रहा है ना, ओ हो, मतलब दिल जीत लेता है। लेकिन सारे बातों को एक तरफ साइड कर दो, गाना जो है वो प्यारी समझ गई। बात करते हैं पवन सिंह के नए गाने के नए धुन यानी कि म्यूजिक के बारे में। और उस म्यूजिक को 11 महीना पहले किसी और म्यूजिक डायरेक्टर ने बना के गाने के साथ मिक्स करके भेज दिया था। लेकिन 11 महीने बाद उसी धुन को फिर से एक म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं और उस म्यूजिक डायरेक्टर को आप देखना चाहोगे? फिर भी गाना चोरी। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो गाने पे 50% का ओनरशिप जो है, जिसमें 1 नंबर पे आते हैं टुनटुन यादव और 2 नंबर पे आते हैं हमारे खेसारी भैया। अरे बाबा! तो पूछता है बिहार, क्या पवन सिंह को माफी मांगना चाहिए? क्या पवन सिंह ने इतनी बड़ी गलती कर दी? क्या पवन सिंह इतने बड़े गाने चोर हो गए हैं? इस तरीके के मन में सवाल तो उठ रहे होंगे। तो हर सिक्का के 2 पहलू होते हैं और यहाँ पे भी दूसरा पहलू हम आपको दिखा देते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि पवन सिंह कहते हैं कि केकर गाना पवनवा चोरी करी रे, आ कैले रहब तब बता के चोरी करम के हम कैले बनी। और कहीं ना कहीं ये बात सच इसलिए भी लगता है क्योंकि पवन सिंह इस गाने को शूट आज से 5 महीना पहले किए थे और उस 5 महीने का सबूत आपके मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों अगर कायदे से देखा जाए तो ये जो पवन सिंह पोस्ट में नजर आ रहे हैं वो इस गाने का ही पोस्ट है जो आज रिलीज हुआ है। और ये पोस्ट जो है वो 5 महीना पुराना है और इस वाले चैनल पर जाके कम्युनिटी पोस्ट में आप 5 महीना पहले इस गाने का पोस्ट आज भी देख सकते हैं, जो कि 1, 2, 3, 10, 15 दिन पहले अपलोड करके 5 मंथ एगो शो कराना इम्पॉसिबल लगता है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साला भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा घाउज माउज है ना कि दिमाग पागल हो जाता है। मतलब समझने का कोशिश कीजिए, लिरिक्स पवन सिंह का नहीं है, धुन जो है वो खेसारी लाल यादव से लिया गया है। लेकिन खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव ने गाना चोरी किया है क्योंकि पवन सिंह ने इसको 5 महीना पहले गा दिया था। लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था। लेकिन अगर फिर देखा जाए जीएस पिक्चर्स पे जाके तो पवन सिंह आज से 5 महीना पहले इस गाने को शूट कर लिए थे। और कायदे से देखा जाए तो पवन सिंह 5 महीना पहले तो कंप्लीट हुआ था और 2 महीना पहले बकचोदी कर रही है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फालतू का विवाद करते क्यों हो तुम लोग? अगर 5 महीना पहले गाना शूट हो गया था तो उसको रिलीज करने में नानी मर रहा था तुम लोगों का। चाह रहे थे कि विवाद हो, अच्छा से कोई गा दे, कोई लीक कर दे, तब हम गाना रिलीज करेंगे ताकि ज्यादा व्यू जाए। यार मैंने दोनों पक्षों की बात आपके सामने रख दिया, अब सारा फैसला आप पे
कि गाना चोर कौन है, ये या फिर हाई अकरी। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।